हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अबाउट 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ यूजेबल एनर्जी इज रिलीज्ड इन द न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजनिंग ऑफ यूरेनियम 235 92 nucleus. If the reactor using uranium 235 92 as fuel continuously generates 100 megawatt power, the time it will take for 1 kg of the uranium 235 to be used up in n days. Find n. n is the greatest integer value of n. तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजेबल एनर्जी रिलीज होती है न्यूट्रॉन की फ्यूजनिंग से जब यूरेनियम 235 बनता है. तो हमें देर का है कि रिएक्टर जो है वो कंटिन्यूसली यूरेनियम को यूज़ करते हुए 100 मेगावाट पावर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है. तो 1 केजी यूरेनियम को जब हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कितना टाइम कंज्यूम होगा वो हमें डेज के अंदर फाइंड आउट करना है. एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यदि हमें क्या बोला गया है कि एन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है एन की. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या होगा हमारे पास, की कंसेप्ट के ये रूप में हम यूज़ करेंगे पावर का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से किस टाइप से आगे हम सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं. तो पावर बेसिकली जो होती है हमारे पास ये क्या रहता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो ये हमारे पास पावर रहता है. तो पावर जो है P, ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, E एनर्जी बाई T, और जो यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं N से तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर विच इज इक्वल टू N इंटू ई बाई टी. N यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि जो नंबर्स हैं फ्यूजन रिएक्शन के वो कितने होंगे. एक फ्यूजन रिएक्शन से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, E एनर्जी. तो पर सेकंड कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, E एनर्जी पर सेकंड जनरेट हो रही है. यदि मैं मान लेता हूं कि N फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं तो उससे कितनी पावर जनरेट होगी, तो वो मेरे पास हो जाएगा N इंटू ई बाई टी. तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट रहेगा. इस एक फॉर्मूले से हमारा टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. एक यदि मैं अदर बात करना चाहूँ कि मेरे को यदि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो किस प्रकार से होंगे. नंबर ऑफ मोल्स, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स होते हैं नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर. नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं मोल्स. तो ये हमारा क्या रहेगा, दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए कि हमें पावर कितनी देर की है. पावर हमें दे रखा है कि 100 मेगावाट जो पावर है वो क्या यूज़ हो रही है, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है यूरेनियम 235 को फ्यूल के रूप में यूज़ करते हुए. तो पावर कितनी है हमारे पास, 100 मेगावाट. तो पावर का फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो 100 मेगावाट मेरे पास क्या होगा, 100 मेगावाट. मेगावाट को चेंज करने के लिए मैं 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये वोट में आ जाएगा. तो n मैं पढ़ा रहने देता हूँ. और एक जो हमारा फ्यूजन रिएक्शन है उससे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हमारे पास हो रही है 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 185 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि मैं जूल में चेंज करूंगा तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा ये. तो यहाँ से मैं n बाई टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितने फ्यूजन पर सेकंड हो रहे हैं जिससे हमारे पास 100 मेगावाट एनर्जी रिलीज हो रही है. तो n बाई टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n बाई टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 6 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास वैल्यू बचेगी 100 बाई 185 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.378 इंटू 10 टू पावर 18 फ्यूजन पर सेकेंड हो रहे हैं, 18 फ्यूजन पर सेकेंड. तो ये हमारे पास n बाई टी की वैल्यू आ जाएगी. यानी कि पर सेकेंड हमारा कितना फ्यूजन हो रहा है, 3.378 इंटू 10 टू पावर 18 फ्यूजन पर सेकेंड.
तो अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि जो यूरेनियम है 235 उसका मास हमें दे रखा है 1 kg, तो 1 kg के अंदर कितने हमारे पास न्यूक्लियस होंगे और वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 kg यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 के 1 kg के अंदर कितने न्यूक्लियाई होंगे वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन ए के इक्वल हो जाएगा, तभी तो हमारे पास एन की वैल्यू आएगी। और मोल हमारे पास कितना है, मोल क्या होता है, वेट बटा मोलिकुलर वेट। वेट हमें दे रखा है 1 kg, तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम हो जाएंगे। और मोलिकुलर वेट कितना है यूरेनियम 235 का 235 इंटू एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.563 इंटू 10⁻24 न्यूक्लियाई। तो इतने यूरेनियम के न्यूक्लियाई हमारे पास होंगे 1 kg के अंदर। तो अब हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है कि जो 2.563 इंटू 10⁻24 न्यूक्लियाई है, इनको कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। तो n/t हमारे पास क्या है 2.378 इंटू 10⁻18 फिजन पर सेकेंड, इतने फिजन पर सेकेंड हो रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2.563 इंटू 10⁻24 न्यूक्लियाई का फिजन कितने टाइम में हो जाएगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो जो टाइम टेकन होगा 1 kg यूरेनियम के लिए वो कितना होगा, टाइम टेकन टू एग्जॉस्ट 1 kg यूरेनियम 235। तो ये हमारे पास किस प्रकार से निकलेगा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हमारे पास न्यूक्लियाई कितने हैं यूरेनियम के 2563 इंटू 10⁻24 न्यूक्लियाई। और पर सेकेंड कितने न्यूक्लियाई हमारे जो यूज़ हो रहे हैं, यानी कि पर सेकेंड कितना फिजन हो रहा है, कितने न्यूक्लियस का फिजन हो रहा है, वो हमने काउंट किया था 3.378 इंटू 10⁻18 फिजन पर सेकेंड। तो ये टाइम हमारा सेकेंड में आ जाएगा। जब इसको डेज के अंदर चेंज करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, टाइम जो t है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8.78 डेज में आ जाएगी। तो डेज के अंदर सेकंड्स भी काउंट कर सकते हैं। डे के अंदर कितना आवर होता है 24 आवर, और 1 आवर के अंदर कितना मिनट होता है 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा 1 डे के अंदर। तो इस सेकंड जो हमारी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 1 kg यूरेनियम को कंज्यूम होने के लिए सेकंड्स में आएगी, उसके अंदर इस वैल्यू का यदि डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेज में आंसर आ जाएगा। तो वो हमारा कितना आएगा 8.78 डेज। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब हमें बोला है कि n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n हमें क्या दिया है, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसका 8.78 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 8 होगा। तो n हमारा क्या आएगा 8 डेज, यानी कि n का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। हमारा आंसर क्या था, टाइम का आंसर क्या था 8.78 डेज। हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो हमारा कितना है 8। तो ये n का वैल्यू हमारा कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना है 8। सो n इज इक्वल टू 8 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।